अकाल मृत्यु क्या होती है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार 3 चोर एक घर में रात को चोरी करने गए। मिट्टी की दीवार में सेंध लगा के वो जैसे अंदर घुसने की ओर बढ़े, वैसे उस सेंध वाली जगह से एक काला विशाल सांप घर में घुस गया और उस घर में सो रही महिला को काट लिया और काट के वापस उसी रास्ते से चला गया। ये सब उन 3 चोरों की आंखों के सामने हो रहा था। उन्होंने ये देख के चोरी ना करने का निर्णय लिया और वापस जाने लगे। तभी उनमें से एक चोर ने बोला, तुम लोग जाओ, मैं इस सांप का पीछा करता हूँ। बाकी चोरों ने उससे पूछा, क्यों? उसने बोला कि ये सांप हम लोगों के बगल से गया और उस औरत को काट लिया और वापस उसी रास्ते से बिना हम लोगों को नुकसान पहुँचाए जा रहा है। बाकी चोरों ने बोला, तुम जाओ, हम घर जा रहे हैं। और वो चोर सांप का पीछा करने लगा। काफी देर पीछा करने के बाद वो सांप सुअर बन और ये देख चोर काफी डर गया, किंतु उसका पीछा करना नहीं छोड़ा और कुछ देर बाद फिर से वो सुअर भैंसा बन गया और घास चरने लगा। चोर फिर भी नहीं डरा, पीछा करना जारी रखा। उसने पीछा करते भोर होने लगी। वो भैंसा इंसान के रूप में आ गया और वहीं रुक गया और चोर से बोला कि मेरा पीछा छोड़ दो और वापस चले जाओ। फिर चोर ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसे रूप क्यों बदल रहे हो? उस औरत को क्यों डस लिया तुमने? वो आदमी बोला, मैं काल हूँ, या कह लो कि मौत हूँ। जब जिसकी मौत आएगी उसे किसी बहाने से उसे लेने आऊँगा। कोई भी मुझसे बच या छुप नहीं सकता। फिर वो चोर बोला, अगर ऐसा है तो बताओ मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? उस आदमी स्वरूपी काल ने बोला कि तुम्हारी मृत्यु आज से 10 साल बाद दोपहर के 2:10 पे दिन शनिवार को तुम्हारे घर के रास्ते पे एक पेड़ से गिरने से होगी। और ये कह के वो गायब हो गया। उसके जाने के बाद चोर सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि मैं अपनी मृत्यु से बच जाऊं। काफ़ी सोचने के बाद उसने यह निर्णय लिया, अगर मैं यह गांव छोड़कर चला जाऊं तो मैं मौत को टाल सकता हूं और कभी वापस नहीं आऊँगा। और उसी दिन वो गांव छोड़कर शहर चला गया। समय बीतने लगा और देखते देखते 10 साल गुजर गए। काल भी थोड़ा परेशान होने लगा कि उसे उसकी मृत्यु के स्थान पे कैसे लाया जाए। फिर एक दिन जब वह फैक्ट्री में काम कर रहा था तो किसी ने आके बोला कि तुम्हारी बीवी और बच्चे आए हैं, बाहर जाओ, मिल लो। ये सुन के जब वह उनसे मिलने गया तो देखा और बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चों की बहुत बुरी हालत थी। उनके कपड़े फटे हुए थे और गंदे थे, अस्त व्यस्त थे। ये देख उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि ये हालत किसने की तुम्हारी? पत्नी ने बोला, तुम्हारे भाइयों और भाभी ने बहुत अत्याचार किया हम पे तुम्हारे भेजे हुए पैसे भी नहीं देते। ये सुन के वह आग बबूला हो गया और बिना कुछ सोचे समझे वह गांव चला गया। दोपहर के समय वह पत्नी और बच्चों के साथ बस से उतरा और पैदल उसी रास्ते से चल पड़ा जहां मृत्यु उसका इंतजार कर रही थी। गर्मी का टाइम था। तभी बीवी ने बोला, सुनो जी, बहुत गर्मी और धूप लग रही है, वो सामने जामुन के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। और वो पेड़ की छांव में बैठ गए। तभी उसके बच्चे ने बोला, पापा जामुन तोड़ दो, खाना है। बीवी ने भी बोला, तोड़ दीजिए, बच्चे भूखे हैं। और वह पेड़ पर चढ़ गया और सामने वाली डाल पे देखा, वही काल स्वरूप आदमी बैठा हुआ था। उसने बोला, आ गए तुम अपने समय पे? जब चोर ने नीचे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी काल ने उसे धक्का मार के नीचे गिरा दिया। कुछ देर बाद गांव वाले एकत्रित हो गए और बोले, बताओ 10 साल बाद शहर से पैसे कमा कर आया और जामुन खाने की लालच में जान चली गई। इसीलिए जब मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, वो सत्य है जिसे हर किसी को एक दिन स्वीकार करना है। यदि आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।